नमस्कार बच्चों। देखिए, कल की क्लास जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल शुरू किया था। तो आर्टिकल के बारे में हमने ये जाना था कि आर्टिकल दो तरह के हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। और जहाँ पर इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं आता तो उसमें हम लगाते हैं जीरो आर्टिकल, अर्थात वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में जीरो आर्टिकल भी है। तो आर्टिकल में हमने आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखो इनडेफिनेट आर्टिकल शुरू किया था। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल। और उसमें हम ए और एन के प्रयोग पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द वोवल साउंड देते हैं, हिंदी में जो वोवल साउंड निकलती है उनके पहले हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो निकलती है उनके पहले हम ए लगाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखें आप। इससे आगे देखो 3-4 नियम हमने जो लिखाए थे, उससे आगे नेक्स्ट जो रूल है वो आप नंबर डाल लें, क्रम जो भी रहेगा उसका। उसमें एक नेक्स्ट रूल आप ये लिखें कि 1 यानी कि एक के अर्थ में ये एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या नियम है? 1 यानी कि एक के अर्थ में ए अथवा एन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ देखें, जैसे यानी कि एक का अर्थ, मैंने एक बात आपको शुरुआत में बताई थी कि अकेला जो एक अक्षर है ए, ये अगर सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तो ये शब्द बना देता है। तो यहाँ इसी सेंस में आता है, एक के अर्थ में आता है। तो यहाँ यदि हम कहें आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट, बैठने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? एक चेयर। तो चा की साउंड आ रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आई हैव एन एप्पल, मेरे पास क्या है? एक सेब है। तो एप्पल में क्या साउंड आ रही है? यहाँ देखिए वोवल साउंड है, तो क्या आ जाएगा? एन। तो यहाँ भी एक का अर्थ दे रहा है और यहाँ भी ये एक का अर्थ दे रहा है। तो एक का अर्थ देने के लिए हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि ए और एन जो है इनकी उत्पत्ति 1 या एनी से हुई है। 1 और एनी से इनकी उत्पत्ति हुई है, और जो अर्थ 1 और एनी का होता है वही अर्थ ए और एन भी वाक्य में दे देते हैं। अंतर इतना है कि ये स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं और ये लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसलिए एनी के अर्थ में हम, यहाँ देखिए एनी के अर्थ में भी हम साउंड के हिसाब से ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखें, डिड यू सी एनी चेयर इन द रूम, क्या तुमने कोई कुर्सी कमरे में देखी? तो यहाँ एनी का अर्थ क्या देगा? यहाँ क्या देगा? कोई भी
यहाँ ए जो शब्द है वो एनी का अर्थ दे देगा। ठीक है, अब इसको मैं एप्पल लगा दूँ तो यहाँ एन आ जाएगा, क्योंकि ये साउंड किसकी है, साउंड के हिसाब से यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इस तरह से ये एनी का जो अर्थ है वो ए और एन देता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, देखिए ईच या पर के अर्थ में ये अथवा एनी का प्रयोग करते हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, ठीक है, पर का मतलब प्रति। कहते हैं हम बनाना इज सोल्ड 10 रुपीज़ अ किलो, 20 रुपीज़ अ किलो। तो ये जो है वो किसके है, प्रति किलो, प्रति का अर्थ दे रहा है। जैसे मैं कहूँ जैसे बनानास आर अवेलेबल अवेलेबल 10 रुपी अ डजन, प्रति दर्जन, 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बनाना क्या है, उपलब्ध है, यानी कि बिक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्रति का अर्थ क्यों दे रहा है, ए दे रहा है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए ए और एन ये एक जाति सूचक, किसी जो कॉमन नाउन होता है अगर उनके साथ आ जाए तो उसकी पूरी जाति को व्यक्त करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संपूर्ण जाति। जाति का मतलब जो हमारे समाज में जो जातियां हैं वो नहीं है, जाति का मतलब क्लास, वर्ग। जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर होता है। जैसे हम कहें बॉय, तो बॉय बहुत सारे बॉय हैं, एक जाति हो गई। गर्ल, गर्ल क्या है, एक जाति हो गई। ठीक है, स्टूडेंट ये क्या है, एक जाति हो गई। तो ये है, ठीक है, कॉमन नाउन, ये वाली जाति। तो संपूर्ण जाति को व्यक्त करने के लिए जैसे यहाँ देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लें खाली जगह, काव इज अ यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ जो ये आ रहा है ये तो एक के अर्थ में आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो गाय, एक गाय यूजफुल है कि सभी यूजफुल है, सभी यूजफुल है। तो पूरी जातियों को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ ए। तो काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ ये इसकी जाति को व्यक्त कर रहा है और यहाँ ये एक का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये संपूर्ण जाति को व्यक्त करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। लिखें अब ये, और एग्जाम्पल दे दूं मैं, हॉर्स हैज अ टेल, घोड़े की पूंछ होती है। तो घोड़ा एक घोड़ा ही पूंछ रखता है कि सभी रखते हैं, घोड़े की जो जाति है जितनी भी उसकी प्रजाति है वो सभी रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साउंड के हिसाब से यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये जाति को व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे। देखो आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से हम परिचित नहीं होते, न तो व्यक्ति को जानते हैं न स्थान को जानते हैं, तो हम उसके साथ लगाते हैं कोई। जैसे आपके घर कोई आया आपके फादर से मिलने के लिए,
और उन्होंने बताया अपना परिचय कि मेरा नाम मोहनलाल है। ठीक है, वो अपना नाम बताएंगे कि बेटा पापा से कहना कि मोहनलाल जी मिलने आए थे। तो जब आपके फादर आएंगे आप कहेंगे कि कोई मोहनलाल जी आए थे। क्या बोलेंगे? कोई मोहनलाल जी आए थे। तो ये शब्द जो है वो किसका प्रतीक है? ये अपरिचित होने का प्रतीक है, अनफेमिलियर का प्रतीक है। यदि आप जानते तो आप कह देते मोहन अंकल आए थे। आप नहीं जानते इसलिए क्या बोल रहे हैं? कोई मोहनलाल जी आए थे। तो ये क्या है? अनफेमिलियरिटी बता रहा है, अपरिचित होना बता रहा है। तो यहाँ पर देखो नियम हम लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति या स्थान से हम अपरिचित होते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का एन का प्रयोग करते हैं, या फिर हमें किसी को अपरिचित बनाना होता है उस कंडीशन में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहनलाल केम टू मीट माई फादर when he was not there। ध्यान देना, एग्जाम्पल क्या हो गया कि कोई मोहनलाल मेरे पिताजी से मिलने आए जब वो वहाँ नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये किसको बता रहा है? ये उनके अपरिचित होने को बता रहा है कि उनको वो जानता नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपरिचित बनाने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लिख लें। इसमें एक और मैं बता दूं कि यहाँ देखिए कि जब हम किसी कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो जो नाउन कंप्लीमेंट होता है उसको जोड़ने के लिए हम उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कंप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीमेंट वो शब्द होते हैं, इनको हिंदी में पूरक बोलते हैं। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता बताते हैं, कोई वर्णन करते हैं। जैसे मैं कहूँ राम इज अ टीचर, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इस यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, टीचर यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन के साथ ये क्या लग रहा है? ये आर्टिकल लग रहा है। तो ये कंप्लीमेंट को इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए उस नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? ए या एन का प्रयोग हम करते हैं, तब जाके ये पूरा अर्थ बनता है। ठीक है, और इसी को हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। कंप्लीमेंट से जोड़ने वाली, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने वाली जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, कौन सी वर्ब कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? यहाँ ए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हरी इज खाली जगह IAS। तो ध्यान देना, ये मैंने बताया था आपको कि एब्रीविएशन जब आता है यानी कि संक्षिप्त आता है तो क्या लगाते हैं हम उसके साथ? एन, क्योंकि आई में किसकी साउंड आ रही है? वोवल साउंड आ रही है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे। तो ये हमने कुछ नियम पढ़े हैं जिनको आप देखें। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप करना, फिर उसी के एरर अपन जानेंगे और फिर आगे द का प्रयोग पढ़ेंगे। सिंपल से एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये तो पता ही है आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये मैं लिख देता हूँ, चलो। इंडेफिनिट आर्टिकल,
हमें पता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ठीक है, इनमें से भरना है। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे, एक और दे रहा हूँ, देखिए, देखो बच्चों, तो ये हमने यहाँ लिखा, इसको फटाफट आप भर लें अपने आंसर शीट में, फिर मैं इनके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं, यहाँ सभी देखें। पहला है, देखो, महेश इज डॉक्टर, तो डॉक्टर में किसकी साउंड है, यहाँ देखो, डॉक्टर में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। रमेश फादर, रमेश के पिता क्या है, एक इंटेलिजेंट टीचर है। ध्यान देना इस बात पर, अगर इंटेलिजेंट के साथ यहाँ नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हम। इस एडजेक्टिव का संबंध इस नाउन से है, इसलिए इंटेलिजेंट में किसकी साउंड है, वोवल साउंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ, एन। यहाँ देखो, एप्पल इज डिलीशियस फूड, ध्यान देना, एप्पल, सभी एप्पल डिलीशियस है, ठीक है, ऐसे इसकी पूरी जाति बता दो, ठीक। और यहाँ एक के अर्थ में आ गया, यहाँ एनी के अर्थ में आ रहा है, तो क्या लगा देंगे इंग्लिश के साथ, एन। तो इस तरह से हमें इनके प्रयोग करने हैं। अब दाकर प्रयोग भी हम सीख लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें एरर पार्ट कैसे बनता है, जो कि आपके देखिए हाई कोर्ट के एग्जाम में तो काम आएगा ही कहेगा, पटवारी के एग्जाम में काम आएगा, एसएससी में काम आएगा, एक एनडीए का एग्जाम होता है उसमें काम आएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं भी एरर आती है, जहाँ कहीं भी एरर आती है, सेंटेंस में से गलत छांटने के लिए आता है, उन सब में आर्टिकल के एरर काम आते हैं, ठीक है। तो ये आप करें, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। थैंक यू।